हाल ही में लेजेंड लीग क्रिकेट के 4 मैचेस जम्मू में हुए हैं। ये मैचेस होना कितना सही रहा और क्या आने वाले दौर में हम यहाँ पर कुछ और मैचेस लेजेंड लीग क्रिकेट के छोड़ के IPL के देख सकते हैं? पिछले दिनों में JKC वालों से मेरी बात हुई थी, ब्रिगेडियर अनिल जी से, तो वो मुझे कह रहे थे कि शायद हम कोशिश करेंगे कि विल स्टार्ट विद द वुमेन्स IPL बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी होल्ड अ BCCI इवेंट है। अगर यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वो करवाए जाएं, वहीं से शुरुआत हो तो वो बहुत बेहतर होगा। देखिए हर चीज़ के एक स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, एक पड़ाव दूसरा पड़ाव। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली दैट हम कहीं से शुरू करें, बट वी शुड एम फॉर BCCI इवेंट्स एंड आई थिंक द JK क्रिकेट एसोसिएशन शुड टेक अ लीड इन दैट। एक बंद कमरे के अंदर बैठ के कुछ डिसीजन लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना एक अलग चीज़ आ जाती है, पर खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना और उनको उसके बाद सेलेक्ट करना वो कितना ज़रूरी रहता है। यहाँ बैठ के सेलेक्टर्स के विजडम को क्वेश्चन करना ठीक नहीं होगा। सवाल ज़रूर उठते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का लड़का, उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। पहली बात तो ये, उमरान इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द कंट्री, और ये भी आपको मानना पड़ेगा दैट द BCCI हैज़ गिवन उमरान मलिक एम्पल चांसेस। तो पॉडकास्ट के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारस वर्मा। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी, और हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेटर पूर्व रह चुके हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी हैं। ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं, मैं आपका इंट्रोड्यूस करवाता हूं इनके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत कालरा जी, जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है आज तक, और जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सबसे अगर अहम रोल जो है वो इनका रहा है। तो आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। पर सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स आपके जहन में कैसे आता है, और क्या आप स्पोर्ट्स से बचपन से ही जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, स्पोर्ट्स हिंदुस्तान में सब लोग खेलना चाहते हैं और खुशनसीब लोग स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं टुवर्ड्स एक्सीलेंस। मैं क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है मैंने क्रिकेट में, तो शुरू से ही क्रिकेट की तरफ रुझान था। और जब क्रिकेट खेल लिया, जब जम्मू यूनिवर्सिटी को कैप्टन किया, ऐसी चीज़ें की, जब बाय द एंड ऑफ द रोड एज ए प्लेयर, तो हमेशा ये जहन में रहा कि स्पोर्ट्स के साथ जो है वो लगाव जो है वो जारी रहे। और फॉर्चुनेटली इट केम टुवर्ड्स मी दैट आई वाज एम्प्लॉयड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और जम्मू यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द JNK क्रिकेट एसोसिएशन। और उस वक्त मुझे जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया टू JNK स्पोर्ट्स काउंसिल टू रिप्रेजेंट द जम्मू यूनिवर्सिटी। और वहाँ से फॉर्मली मैं कहूँगा ये जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का सफ़र मेरा शुरू हुआ। उसके बाद मैं BCCI में भी रहा और बाकी जगह मैंने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक जो क्रिकेटिंग एलिमेंट मेरे में था एज अ प्लेयर, दैट हेल्प मी, और क्रिकेट से लगाव तो था ही। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चीज़ों को समझते गए, बहुत से लोगों ने गाइड किया, समझाया, तो यही रहा कि स्पोर्ट्स की तरफ कंट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो खुद एक खिलाड़ी रहा हो वो स्पोर्ट्स को बेहतर समझता है, स्पोर्ट्समैन की साइकोलॉजी को, उसके जो भी प्रेशर्स रहते हैं, इंजरीज़ के, सिलेक्शन के, ट्रायल्स के, डाइट के, खिलाड़ी बेहतर समझ सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन फिर भी जिस लेवल तक मैंने खेला, आई थिंक बेसिक चीज़ें मैं समझता हूँ, और वो मुझे बड़ी हैंडी आई टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स एंड टू ट्राई एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। जिस तरह से स्पोर्ट्स को आपने हमेशा प्रमोट किया है, तो क्या लगता है जो आपने बेसिक्स अभी बात की, आपने जो बेसिक्स आपके थे उसको कितनी हद तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके हैं, और क्या आपको इसमें पूरा विश्वास है और आपको सेटिस्फेक्शन है कि वो मतलब आपने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट आज तक किए हैं? देखिए, कोई भी जो मुहिम रहती है वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। इट्स ऑलवेज ए कंसर्टेड एफर्ट, बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू प्रोजेक्ट द राइट थिंग्स एट द राइट क्वार्टर्स, और बड़ी बार उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की रिसेंटली कश्मीर में जो मीटिंग की थी, उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर की बात हुई, फिजिकल फिटनेस वाले सेंटर की बात हुई, और ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं हमारे लिए जो सैंक्शन की गई। तो कई बार आपका एक्सपीरियंस काम आता है, और कई बार जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, जो फैसला करने वाले लोग होते हैं, हु आर द पीपल हु टेक द कॉल, दे रिस्पॉन्ड टू इट पॉजिटिवली। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सेकेंडली, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, खासकर मौजूदा हालात में, तो हम एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, और इसकी 2 वजूहात हैं। पहला ये, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का JNK को स्पोर्ट्स पैकेज था, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था।
उससे हमारी एक सॉलिड नींव पड़ी, क्योंकि उसके चलते सब डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑक्यूमेंट किया गया, इंडोर स्टेडियम बनाए गए। उससे स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। साथ ही में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा जो हमारे राज्यपाल उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं स्पोर्ट्स में और पर्सनली चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। ऑन रेगुलर बेसिस खिलाड़ियों से आपने देखा होगा अखबारों में, राजभवन में मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो जब एक हेड ऑफ द कंट्री एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर एट द यूटी लेवल, जिनकी दोनों की सोच एक जैसी हो, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना जो है वो लाजमी है। और हमारी जो सेक्रेटरी हैं नुज़त गुल, वो भी आई थिंक शी इज़ अ वेरी डायनामिक लेडी, शी गोज़ ऑल आउट टू इम्प्लीमेंट द इनिशिएटिव्स एंड द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो बहुत से लोगों का इसमें सपोर्ट है, बट प्राइमरीली मैं कहूँगा जो उपराज्यपाल हैं वो बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। और जब वो रुचि लेंगे तो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज भी रुचि लेंगे, और ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस फीडबैक लेके जो प्रपोजल्स जाते हैं उनको अप्रूव करते हैं। तो कोई हमें मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि स्पोर्ट्स जो है इस वक्त प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से लेके इवन DYSS जो है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट, वो भी अच्छा कर रहा है। अभी नेशनल गेम्स, स्कूल नेशनल गेम्स जम्मू में हुई थी तो 3rd पोजीशन हमारी आई, तो फुटबॉल में हमने टॉप किया। तो ये अच्छे अलामात हैं और अच्छे साइंस है। ये तो रही बात कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मतलब ये कुछ ही देर हुई है, पर आप एक एरा से जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स के साथ, तो आपको तब कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए? क्या कुछ वहाँ पर तब कमियां थी जिनको आपने दूर किया, और कुछ लोग थे आपको आपकी टांगे काटने वाले, कुछ ऐसा भी होता है हमेशा, तो क्या वो कभी आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, देयर इज ऑलवेज ऑपोजिशन टू गुड थिंग्स एंड मेरा ये मानना है कि मैंने हमेशा विद द कोऑपरेशन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स बड़ी सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है स्पोर्ट्स में। ये एक पैशन भी है और ये इंटरेस्ट भी है, और जब हमारे कोई बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। फॉर एग्जांपल सूर्य भानु जो हमारे वुशु के प्लेयर हैं, जब उन्होंने एशियन गेम्स में मेडल लाया तो हमने एक बहुत बड़ा भव्य स्वागत समारोह उनके लिए किया। इसी तरह अभी पिछले दिनों आपने शीतल देवी को देखा होगा, जब वो जम्मू आई तो बहुत अच्छा स्वागत किया। तो सब लोग मिलकर ये करते हैं। बाकी देर आर ऑलवेज इम्पेडिमेंट्स, देर आर ऑलवेज पीपल हु वुड नॉट लाइक यू टू डू वेल, देर आर ऑलवेज वेस्टेड इंटरेस्ट दैट कम इन। बट पुरानी बात अगर आप करें तो J&K में द प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली फॉर द पास्ट 25 years हैज़ बीन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पीस। आई थिंक ये बड़ी खुशी की बात है कि दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, और उसके चलते साइमल्टेनियसली यूथ एंगेजमेंट जो है वो भी शुरू हुआ। और यूथ एंगेजमेंट नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल बट एट द लेवल ऑफ मेनी एजेंसीज। आप J&K पुलिस को देख लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आर्मी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, बाकी जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। तो जब कलेक्टिवली लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इवन आजकल स्कूल्स में आप देख लीजिए, अब तो मैं अब हर दूसरे चौथे दिन किसी स्कूल में मुझे बुलाते हैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए। पहले सिर्फ एक ही बार इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था जो DYSS करता था गवर्नमेंट, लेकिन अब स्कूल अपने लेवल पे भी इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स करते हैं। स्कूल्स में अकेडमीज खुल गई हैं, क्रिकेट अकेडमीज, फुटबॉल अकेडमीज। ऑल दिस फैसिलिटेट्स स्पोर्ट्स कल्चर, एंड व्हेन देयर इज कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स ऑल अराउंड, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो गुड थिंग्स आर बाउंड टू हैपन एंड दे आर हैपनिंग। बिल्कुल, ये सही बातें हैं सब जो इनकी द्वारा की जा रही हैं, पर इन सब के बीच में थोड़ा अब ये थोड़ा सीरियस हो गया हुआ था सारा माहौल, तो थोड़ा शांत करते हैं इसको, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैन तो हैं ही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और काउंसिल के मेंबर भी हैं। इन सब को छोड़ के जो है एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, शायर बहुत अच्छे शायर हैं ये, मतलब ऐसे शायर हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे शेर मतलब कि बोलते रहते हैं। और इवन कि मेरे नाम पे भी एक बार इन्होंने एक शेर था, वो मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ वही आता है, मेरा नाम साहिल है तो मुझे सिर्फ वही आता है, वो एक वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर का जो गाना वो वाला याद आता है, बस और कोई नहीं आता। पर इनकी तरफ से मुझे सुनाया गया था और मुझे आज तक याद है वो, यूं मुतमईना हो मंजिल को देख देख कर अक्सर डूबे हैं सफीने साहिल के आसपास। तो एक शेर इनसे सुनना चाहेंगे, और जिस तरीके से ये इसमें रुचि रखते हैं अपनी, और उसके साथ साथ जो अब मैं इनसे बात कहने वाला हूँ, ये शेर भी इनको जो है प्रॉपर वक्त को देखकर बोलना पड़ेगा। जिस तरह से स्पोर्ट्स आज से 20 साल पहले था और आज स्पोर्ट्स जिस तरीके से है, उसके लिए आपकी जो जद्दोजहद की गई है उसको प्रमोट करने के लिए, उस पे एक अच्छा सा शेर। पहले तो ये कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं बाकी शायरों का जो पोइट्री या कुछ है वो पढ़ता हूँ और उसे रिपीट करता हूँ, दैट इज़ फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। बाकी स्पोर्ट्स का हमने वो भी दौर देखा है जब स्पोर्ट्स को कोई सीरियसली नहीं लेता था। किसी ऑफिसर को अगर कहा जाए कि तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल आओ, तो दैट वाज नॉट अ प्रायोरिटी। तो बड़े अंधेरे दौर भी देखे हैं।
कश्मीर में कितने साल मिलिटेंसी में क्रिकेट की टीम जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं की, कश्मीर के लड़कों की जो पार्टिसिपेशन नहीं हुई एक बार रणजी ट्रॉफी वगैरह में, बिकॉज दे वी सीन हार्ड डेज एंड डार्क डेज। तो मैं तो यही कहूँगा, एक बड़ा इट्स अ पॉजिटिव कपलेट के जिगर का शेर है कि तूले गमे हयात है घबरा न आए जिगर, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। सो वी आर टुवर्ड्स अ ब्राइट मॉर्निंग एंड हर डार्कनेस के बाद एक सवेरा होता है, एंड आई थिंक वो सवेरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आ रहा है। आई थिंक हमें लगता है क्रिकेट में वापस आना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड फ्रॉम बीइंग जम्मू कश्मीर, आपने क्रिकेट खेला बड़े टाइम से। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट तब के टाइम में और अब के टाइम में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की हमेशा कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से टैलेंट को नर्चर करना चाहिए, जिस तरह से उन्हें प्रमोट करना चाहिए, जिस तरह से उन्हें हाईलाइट करना चाहिए, आई थिंक दोज थिंग्स यहाँ थोड़ी लेट आई बट अब आ चुकी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत से जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना चुके हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें, अब्दुल समद है, विवरांत है, उमरान मलिक है, परवेज़ रसूल है, ये बड़े बड़े नाम हैं और उनको हिंदुस्तान में सब जानते हैं। तो आई थिंक इसमें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन भी बहुत अच्छा काम किया, जो इन खिलाड़ियों को प्रोजेक्ट किया, इनको पूरा इक्विपमेंट सपोर्ट दिया। अभी भी बहुत सी चीज़ों में हम पीछे हैं, हम लैक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो 3 कमेटी मेंबर्स हैं, ब्रिगेडियर अनिल, मिथुन मनाज साहब और सुनील सेठी साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बेहतर जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने, चीज़ें आए, बट थिंग्स आर वेरी गुड। और अगर आप विमेंस क्रिकेट की बात करें तो वहाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी क्रिकेट में भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट इज़ अ वेरी डायनेमिक गेम, हर साल एक जैसा नहीं होता, हर सीज़न एक जैसा नहीं होता, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स, देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड दे आर हियर फॉर द गुड। अब अच्छा देखेंगे प्लेयर्स को। अभी भी देखिए आप, बहुत से हमारे प्लेयर्स IPL के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। वो तभी हुए हैं जब वो परफॉर्म कर सके हों, तो वो परफॉर्म तब कर सके जब क्रिकेट एसोसिएशन ने और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको सपोर्ट किया है, राइट लोगों को सिलेक्ट किया है और राइट लोगों को प्रोजेक्ट किया है, और उस प्रोजेक्शन के चलते उन्होंने परफॉर्म किया है एंड दे हैव बीन हाईलाइटेड एंड दे आर नाउ पिक्ड फॉर द IPL ऑक्शन। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, जिस तरीके से फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं। अब पर क्या लगता है आपको कि एक बंद कमरे के अंदर बैठ के कुछ डिसीजन लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना एक अलग चीज़ आ जाती है, पर खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना और उनको उसके बाद सेलेक्ट करना वो कितना ज़रूरी रहता है? और क्या हमारी जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट एसोसिएशन है, क्या वो उस तरीके से पूरे तरीके से खिलाड़ियों को चुनती है? अगर हम उमरान मलिक की इन सब के बीच में बात करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल तक गए खेलने के लिए, काफ़ी मैचेस उन्होंने खेले, उनकी लाइन लेंथ सही नहीं रही और उसके बाद उनको टीम में काफ़ी चांसेस मिले, पर उनको दोबारा हटा दिया गया टीम से। इवन कि जम्मू कश्मीर के जो अभी मैचेस हुए उसमें भी उनको सिर्फ एक ही मैच खिलवाया गया, तो उसमें विजय हजारे ट्रॉफी में, तो उसके बाद भी उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। आखिर उसके पीछे क्या रीज़न रह जाते हैं? क्योंकि आप एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। देखिए, आपने सही बात की, बंद कमरे में बैठ के बात करना कुछ और बात है, लेकिन हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, विद्या भास्कर साहब है या विजय शर्मा है या ध्रुव महाजन है, ये पूरे पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं और कितने ही मैच खेल चुके हैं। यहाँ बैठ के सिलेक्टर्स के विजडम को क्वेश्चन करना ठीक नहीं होगा। वो किस परिस्थिति में है, प्लेयर क्या इंजर्ड है, अंदर की क्या बात है, प्लेयर का मनोबल कैसा है, विकेट कैसा है, टीम को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें देखकर ही सिलेक्टर, कप्तान जो है इस चीज़ का फैसला करते हैं। बट आई थिंक एवरी प्लेयर हैज़ गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट इट्स टैलेंट, और अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा और अगर वो बेंच पर है तो कोई बात नहीं, कई बार बड़े बड़े प्लेयरों को बेंच पे रहना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द टीम परफॉर्मेंस, बट दैट शुड नॉट बी टेकन कि वो कोई बाहर हैं। दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम, एंड वंस यू आर पार्ट ऑफ द टीम यू आर अवेलेबल, and it's for the team selection and the committee and the captain and the selectors to take a view as to who is beneficial for which game and who will be doing well for the team at that particular match. I think that is what needs to be taken into consideration. बाकी मीडिया अपने सवाल उठाता है, उनको अपना सवाल उठाने का हक है। मीडिया शुड बी टेकन एज अ वॉच डॉग। मीडिया की बात को हमेशा कंसिडर करना चाहिए, एज ए पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। अगर आप मीडिया के चीज़ों को क्रिटिकली देखोगे, आई थिंक वो अच्छी बात नहीं है। मीडिया शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। अगर कुछ चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं तो उसे कंसिडर करना चाहिए। और पिछले दिनों बहुत सी चीज़ें अखबारों में आई, एंड आई एम श्योर द सेलेक्टर्स एंड द JKCA मैनेजमेंट हैज़ टेकन केयर ऑफ दैट। लोगों के जहन में यही सवाल आते हैं ना, क्योंकि उमरान मलिक लगातार 150 प्लस कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग कराने वाले बॉलर, लाइन लेंथ उनके पास नहीं है, प्रॉपर नहीं पकड़ पाते हैं।
तो क्या उनको कोई बेहतर कोच उपलब्ध करवाया जाए या फिर उनको कोई मेंटर ऐसा मिले जो उस बॉलर को तैयार करे ताकि वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो इतनी बेहतर नहीं रही है। जहाँ भी वो टूर्नामेंट के लिए गया, और आयरलैंड गए खेलने के लिए, न्यूजीलैंड गए खेलने के लिए, तो नहीं इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। इवन कि इंडिया ए के लिए भी खेलने के लिए गए थे न्यूजीलैंड, वो तब भी वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। ये तो सब मानते हैं, पर लोगों के जहन में, जम्मू कश्मीर, खासतौर जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन में ये सवाल जरूर उठते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का लड़का, उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। देखिए, वो एक सवाल जरूर उठता है। पहली बात तो ये, उमरान इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द कंट्री, और ये भी आपको मानना पड़ेगा दैट द BCCI हैज़ गिवन उमरान मलिक एम्पल चांसेस। इट इज़ नॉट दैट द BCCI हैज़ केप्ट हिम ऑन द बेंचेस, प्लेइंग 11 में लिया और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया है और बहुत ज़्यादा फॉरेन टूर्स किए हैं इंडिया ए, इंडिया मेन टीम के लिए, T20 के लिए। सो दैट वे आई थिंक ही हैज़ गॉट हिज ड्यू एज फार हिज इनिशियल करियर इज़ कंसर्न। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो लोगों को पता नहीं रहती। जब भी ब्रेक रहती है तो उमरान इज़ बैक एट द NCA, द नेशनल क्रिकेट अकेडमी। सो नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसको VVS लक्ष्मण देख रहे हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इज़ द प्लेस जहाँ प्लेयर्स की कमी पेशी दूर की जाती है, उनकी इंजरीज़ को नर्चर किया जाता है। एंड आई थिंक ही इज़ सपोर्टेड बाय द बेस्ट ऑफ पीपल इन द कंट्री, बिकॉज NCA इज़ द टॉप क्रिकेट अकेडमी ऑफ द BCCI। और अभी IPL का सीज़न आने वाला है, तो आई थिंक कई बार प्लेयर का लक भी होता है, लक फैक्टर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है। कोई दिन उसका होता है, कोई सीज़न उसका होता है, कभी कभी उसको लाइन एंड लेंथ लय मिल जाती है एंड ही स्ट्राइक्स। सो मैं यही उम्मीद करूंगा दैट इन दिस कमिंग IPL सीज़न और जो बाकी के भी फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उमरान मलिक अच्छा करेगा। बड़ी जल्दी हम अपने प्लेयर्स को राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। ही स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ फायर एंड आई एम वेरी होपफुल दैट ही एंड समद एंड विवरांत एंड एवरीबडी एल्स will do us proud in the coming IPL। बिल्कुल सही बात है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती वारस। तो वैसे हम मेंटोर की बात कर ही रहे हैं, मेंटोर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट की बात करूँ, एक नाम आता है जब मेंटोर की बात आती है, इरफान पठान जी। तो इरफान पठान का कितना रोल रहा है जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में? देखिए, इरफान पठान का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जब इरफान पठान को यहाँ कोचिंग के लिए बुलाया गया, उस वक्त मैं JKC का रिप्रेजेंटेटिव था BCCI में। मैंने बड़े क्लोज क्वार्टर से इरफान पठान को देखा है और मैंने घंटों उनको 6-6, 7-7, 8-8 घंटे कॉपी पेन लिए नेट्स में खड़े देखा है, कश्मीर में, जम्मू में। और जिस तरह की मेहनत उन्होंने की और जिस तरह के टैलेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उमरान मलिक, रसिक सलाम, अब्दुल समद, ये सब उन्हीं के फाइंड्स हैं। एंड आई थिंक ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। और उस साल हमारी जो टीम थी वो रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। द टीम डिड रियली वेल। आई थिंक एक बड़ा खिलाड़ी जब आता है, अपने साथ एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लाता है, बच्चों को एक हौसला देता है, उनको मैच सिचुएशंस में जब ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं तो अपने एक्सपीरियंस से बेल आउट करता है। That way Irfan Pathan has been very very good to J&K cricket and we should always remain thankful to him कि वो यहाँ आए और ना केवल यहाँ आए, यहाँ रहे और महीनों रहे। बड़े सारे मैंने कोचेस देखे हैं, वो सीज़न में आते हैं चले जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया। और इरफान पठान अब भी जब लेजेंड्स लीग में आए थे तो ही वॉज ऑल प्रेज फॉर J&K। वो J&K क्रिकेट के एक अच्छे एम्बेसडर हैं। कई बार उनकी आप सोशल मीडिया देखें, ट्वीट्स देखें, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको अच्छी बातें कहते हैं, प्रेरणा देते हैं और खुद बड़े बड़े लेजेंड हैं। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो हमें जिस तरह गाइड पहले करते थे, आज भी इनडायरेक्टली वो अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने कन्वर्सेशंस के ज़रिए और सब प्लेयर्स के साथ आज भी बात करते हैं फ़ोन पे। उनको कोई मुश्किल हो तो उनको एडवाइस करते हैं। अ बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ इरफान। उन्होंने अभी रिसेंटली जब साउथ अफ्रीका टूर के लिए चुनी गई थी टीम, उन्होंने बोला भी था कि उमरान मलिक को आई थिंक लिया नहीं है, इंडिया ए में नहीं लिया, इंडिया ए में नहीं लिया गया। तो ठीक है, उनका एक व्यू है, ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस। आप देखिए ना, वो फिर J&K के प्लेयर को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। ही गॉट अगेन उमरान मलिक इनटू द लाइमलाइट, ही गॉट उमरान मलिक इनटू डिस्कशन एंड डिबेट। आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेंटरशिप इज़ ऑल अबाउट। उससे उमरान मलिक को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और सिलेक्टर्स को भी एक दोबारा एक थॉट मिलेगा रिकन्सिडर करने के लिए कि क्या उन्होंने कोई गलती तो नहीं की इमरान मलिक को ड्रॉप करके। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी लेजेंड लीग क्रिकेट हुई तो उसमें भी साफ तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इरफान पठान ने ये बात जाहिर की थी कि जम्मू कश्मीर की धरती में बहुत टैलेंट है और मैं चाहता हूँ यहाँ से खिलाड़ी और बाहर निकल कर जाएँ और अपना अच्छा प्रदर्शन करें। इन सब के बीच में अब आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है, हाल ही में लेजेंड लीग क्रिकेट के 4 मैचेस जम्मू में हुए हैं, तो ये मैचेस होना कितना सही रहा जम्मू कश्मीर के लिए और क्या आने वाले दौर में हम यहाँ पर कुछ और मैचेस लेजेंड लीग क्रिकेट के छोड़ के IPL के देख सकते हैं या इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं? तो उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी चाहिए पूरी? सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि लेजेंड्स क्रिकेट लीग यहाँ हुआ और हम उसे सपोर्ट कर सके J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से।
और ये बड़े कामयाब मैचेस रहे और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रहा, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म रहा, मीडिया सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, सोशल मीडिया सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और कुल मिला के लगभग 34 साल के बाद एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को लाइव देखने का मौका मिला। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जो थी वो ऑफिशियल वेन्यू पार्टनर थी उनके साथ, वेन्यू जो था हमारा था, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इन मैचेस को कराने में फिर मैं रीइटरेट करूंगा, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का सपोर्ट था, तो J&K गवर्नमेंट का, J&K पुलिस का सपोर्ट था, वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक इस सपोर्ट के चलते जो लीग ओनर्स हैं उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि हम दोबारा यहाँ आना चाहेंगे और हो सके अगर माहौल ठीक रहा तो हम कश्मीर में भी मैच करना चाहेंगे जाके, श्रीनगर में। आई थिंक दीज आर वेरी गुड टाइम्स जो क्रिकेट के लिए यहाँ पर हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि ये एक फाउंडेशन स्टोन बनेगा हमारे लिए जम्मू में बड़े मैचेस जैसे उन्होंने कहा आगे होल्ड करने के लिए। जहाँ तक IPL की बात है, दैट इज़ ए BCCI इवेंट। ऑब्वियसली BCCI इवेंट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लॉजिस्टिकल सपोर्ट पैरामीटर्स होते हैं, कुछ वेन्यू सपोर्ट पैरामीटर्स होते हैं, बट येस दिस कुड बी टेकन एज अ स्टेपिंग स्टोन। और अगर हम कुछ कमी पेशियों को पूरा कर लें जो उस पैरामीटर पे पूरी उतरेगी तो हम यहाँ कुछ अच्छे मैचेस कर सकते हैं। पिछले ही दिनों में JKC वालों से मेरी बात हुई थी, ब्रिगेडियर अनिल जी से, तो वो मुझे कह रहे थे कि शायद हम कोशिश करेंगे कि विल स्टार्ट विद द विमेंस IPL, क्योंकि विमेंस IPL भी BCCI का एक अहम हिस्सा है जैसे नॉर्मल IPL है मेन का। तो अगर वो भी हो जाए तो लेट अस स्टार्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी होल्ड अ BCCI इवेंट हियर एंड आई थिंक द क्रिकेट एसोसिएशन हियर इज़ मोर देन सीरियस कि कुछ बड़ा यहाँ हो जाए, नॉर्थ जोन के मैचेस हो जाएँ। कुछ कई बार कोई विदेशी टीम्स आती हैं, उनके पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, वार्म अप गेम्स होती हैं। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद दैट एंड साइमल्टेनियसली जो हमारी कमी पेशी है उन्हें हम दूर करने की कोशिश करें। और अच्छा तो ये रहेगा कि JKCA क्योंकि जो अरुण जेटली जी की मेमोरी में स्टेडियम बन रहा है हीरानगर में, वो जल्दी बनाना शुरू करें ताकि एक अच्छा वेन्यू हमारे पास, एक ऑल्टरनेट वेन्यू भी हो जाए और हम यहाँ अच्छे मैचेस कर सकें। ये कह सकता हूँ कि लेजेंड लीग को जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जब बहुत पसंद किया। और मैं अपनी बात करूँ, जब मैं देख रहा था ऊपर आया था स्टार स्पोर्ट्स और नाम अर्थ जम्मू का स्टेडियम हमारा, खुशी है, बोलते हैं अलग खुशी है। और अब देखिए जम्मू के टूरिज्म को कितना प्रमोशन हुआ, टूरिज्म साइट्स उन्होंने दिखाई अपने प्रोमोज में, और जम्मू का ये वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट हुआ, हॉटस्टार पे हुआ और ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे। आई थिंक इट्स अ बिग डे एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स काउंसिल, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मैं फिर कहूँगा जिस तरह का पर्सनल सपोर्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया, उन्होंने, आपको पता होगा, उन्होंने एक रिसेप्शन भी होस्ट किया था प्लेयर्स के लिए राजभवन में। तो आई थिंक ऑल दीज आर इनकरेजिंग थिंग्स। सबको, जो लोग आए उन्हें भी इज्जत महसूस हुई, मान लगा एंड दे फेल्ट मोर देन वेलकम्ड। सो आई थिंक दोज वर वेरी गुड इनिशिएटिव्स। ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो एक बात मुझे बहुत सही लगी है कि ये मैंने वैसे मेरे जहन में भी नहीं थी, अगर यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस जो होते हैं वो करवाए जाएं, वहीं से शुरुआत हो तो वो बहुत बेहतर होगा। देखिए हर चीज़ के एक स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, एक पड़ाव दूसरा पड़ाव। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली दैट हम कहीं से शुरू करें, बट वी शुड एम फॉर BCCI इवेंट्स एंड आई थिंक द JK क्रिकेट एसोसिएशन शुड टेक अ लीड इन दैट। वहाँ मिथुन मनास हैं, वो बड़े रिनोन क्रिकेटर हैं और IPL में भी गुजरात के फील्डिंग कोच हैं। तो आई थिंक ही इज़ द मैन हु इज़ देयर एंड ही इज़ द मैन हु इज़ सीन इट ऑल, डन इट ऑल। तो सब समझते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप कुछ अच्छा हो जाए तो हम सब के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। पर इसमें कमियां कहाँ पे आती हैं, वो कमियां क्या आप गिनवाना चाहोगे? देखो, मैं मतलब हमारा ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेडियम जो है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, तभी वहाँ पे लेजेंड लीग क्रिकेट के मैचेस हुए हैं। वहाँ पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेले हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स खेले हैं, जिनको हम एक टाइम पर देखना पसंद करते थे, आज भी पसंद करते हैं। उनमें अगर हम मार्टिन कप्टिल की बात करें, रॉस टेलर की बात करें, सुरेश रैना की बात करें, अर्जुन सिंह की बात करें, तो मतलब क्रिस गेल का मैच नहीं हुआ, वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ बारिश होगी, मैच जो एवरीबॉडी वांटेड टू सी दैट मैच। हर कोई गौतम गंभीर वहाँ पे हमें दिखने थे, तो वो तो मतलब एक अलग बात रही। गौतम गंभीर जम्मू आए थे, पार्थिव पटेल जम्मू आए थे, होल टीम वाज हियर। हमने गप्टिल को देखा और रॉस टेलर को देखा, वो जिस तरीके से रॉस टेलर वो लास्ट में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो, तो मतलब वो अलग सा एक चलो चलो, मैं भी वहाँ पे खड़ा था और मैं देख रहा हूँ उनको, चलो चलो, मैं चलो चलो क्या नहीं अंग्रेज आया न्यूजीलैंड से क्या है जो चलो चलो कर रहा है। तो मतलब वो सब हमें देखा, बड़ा मजा आया, तभी मैचेस वहाँ पर हुए हैं। पर इन सब के बीच में क्या कुछ कमी है? ऐसे लोग बहुत कुछ ऐसा कहते हैं कि मतलब वहाँ पे जो लाइटिंग है वो प्रॉपर नहीं है, स्टेडियम को छोटा किया गया, वो था बाउंड्रीज छोटी की गई थी, बाउंड्रीज प्रॉपर जितनी मीटर्स की होती हैं उतनी नहीं थी। तो उन चीज़ों की सच्चाई है। और वहाँ पे जो हम बात करते हैं, अगर वहाँ पे जो घास है वो सही नहीं था और क्रिकेट प्लेयर्स को जो वहाँ मुश्किल आई, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत है। तो अगर इनको दुरुस्त करना है तो वो भी मतलब एक कदम उठाना पड़ेगा।
देखिए बड़े सारे सवाल आपने एकदम कर दिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये स्टेडियम तैयार हुआ था तब और यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जम्मू के दौरे पे थे। ही वाज द MOS फाइनेंस एट दैट टाइम। तो मेरी कुछ उनसे जान पहचान है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार, क्योंकि उन्होंने धर्मशाला का स्टेडियम बनाया, BCCI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जाने माने खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया अगर आप थोड़ी देर अपना टाइम निकाल के सुबह बिफोर यू गो टू द एयरपोर्ट you can come and have a look at the stadium. So he was very kind. He came to the stadium early morning, 8 बजे सुबह जनवरी में he came to the stadium और पूरा स्टेडियम का दौरा किया और he was very kind. उनका जो तजुर्बा है, उन्हें बहुत सी कमी पेशियाँ हमें बताई कि ये गलत है, ऐसा है, इसमें कमेंट्री बॉक्स यहाँ होना चाहिए, विकेट का ये ऐसा होना चाहिए, लाइट ऐसा करो, ऑलमोस्ट 24-23 थिंग्स ही पॉइंटेड आउट, जो बाय एंड लार्ज हमने उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने दूर कर दी हैं। अब जब ये वाला मैचेस हुए तो निखिल चोपड़ा जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, ही केम एंड इंस्पेक्टेड दिस फैसिलिटीज़ बिफोर द LLC मैचेस। तो उनके साथ भी फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त वहाँ था और वो जो हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, वहाँ भी हमने बड़ी सारी चीज़ें जो है वो पेन डाउन की, जो उनको कमी पेशियाँ लगी। आपने लाइट की बात की, लाइट परफेक्ट कंडीशन में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई लाइट्स पे, उनके एंगल्स पे, डार्क एरियाज़ को दूर करने के लिए। आई थिंक द स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर सेक्रेटरी मिस नुसरत गुल हैज़ गॉन ऑल आउट टू सपोर्ट दिस लीग और कोई प्रॉब्लम लाइट्स की नहीं है। विकेट की आपने बात की, तो विकेट्स वो प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द क्यूरेटर्स ऑफ LLC और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के क्यूरेटर थे, वो यहाँ आए थे। यहाँ नवीन शर्मा जी हमारे जो मैनेजर हैं, वो फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, उनके साथ मिलके रीले की गई, कुछ विकेट्स कुछ नहीं बनाई गई। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कुछ ऐसा कहा जाता है कि कुछ एंगल से बाउंड्री जो है वो बिल्कुल पास है और कहीं से दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। बाउंड्री बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे, और ये इंडिया के बड़े स्टेडियम्स में से एक हैं। बाउंड्री के बाद भी आप देखेंगे लगभग 30-35-40 मीटर कहीं कहीं से स्पेस ग्राउंड में बाकी है। तो थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा स्पेक्टेटर्स को, ताकि वॉल विजिबिलिटी जो है वो स्टेडियम में बेहतर हो जाए, और कुछ चीज़ों को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, कमेंट्री बॉक्सेस को, ये जो हमारे पवेलियन वगैरह हैं। आई थिंक दोज आर थिंग्स दैट वी कैन टेक केयर ऑफ, बट प्राइमरीली वी नीड टू आइडेंटिफाई BCCI के ज़रिए से कि हम क्या क्या कर सकते हैं अगर BCCI यहाँ कोई मैच करना चाहता है तो। जहाँ तक स्पोर्ट्स काउंसिल का सवाल है, स्पोर्ट्स काउंसिल हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन हैप्पी टू फैसिलिटेट एनीथिंग दैट प्रमोट्स क्रिकेट, दैट प्रमोट्स जम्मू, एंड दैट ओवरऑल गिव्स अ फिलिप टू क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ इन JNK। ओके, तो सर जाते जाते एक क्वेश्चन जो आई थिंक पूरे जम्मू कश्मीर जाना चाहता है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट में से आगे राइजिंग क्रिकेटर कौन सा जो क्रिकेट के लिए इंडिया के लिए खेल सकता है? देखिए, हर खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी तक पहुंचता है वो इंडिया का दावेदार बन सकता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट अपने आप में फर्स्ट क्लास लेवल का क्रिकेट है। अगर आज किसी रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर ने JNK के किसी मैच में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे तो वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बारबाडोस, साउथ अफ्रीका के अखबारों में भी छपेगा। इट्स अ बिग लीग। रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये बड़ी ट्रॉफीज़ है। तो हर खिलाड़ी जो है वो पोटेंशियल रखता है, सीज़न की बात है, पर बड़े बड़े अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं। और ये जो हमारी नई खिलाड़ियों की जो हमारी ये जो पूरा ग्रुप है बड़ा टैलेंटेड है। दे जस्ट नीड नर्चरिंग, दे जस्ट नीड टू बी गिवन दैट कॉन्फिडेंस। उनके साथ पूरा JKCA को खड़ा रहना चाहिए, एंड आई एम श्योर वो ऐसा काम कर रहे हैं, बिकॉज जब तक मिथुन मनास वहाँ पर हैं, आई थिंक ही समबडी वी हैव लॉट ऑफ होप्स ऑन, और उनके रहते आई थिंक ये चीज़ें जो है वहाँ बेहतर हो रही हैं, और हर खिलाड़ी पोटेंशियल रखता है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। सीज़न की बात होती है, अगर एक सीज़न में आप क्लिक कर जाओ, अगर आप 2-3-4 100 कर दो या 3-4-5 विकेट हॉल कर लो, यू आर इन द रेकनिंग, एंड फिर आप नॉर्थ जोन में खेलेंगे, फिर आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बुलाए जाएंगे, और अब तो IPL जैसा एक प्लेटफॉर्म है, आप अच्छा करेंगे तो आपको लोग ऑलमोस्ट लाइव, एवरीबडी विल सी यू ऑन TV एंड दे कैन असेस योर परफॉर्मेंस, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे, उनका बिल्कुल ही छोटा सा जवाब आप देना, ठीक है? मतलब ऐसा कोई आपसे, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ पे नहीं है, मैं ये क्रिकेट से ही पूछने लगा हूँ। एक तो आबिद मुश्ताक, उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं उस खिलाड़ी का? अच्छा खिलाड़ी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा क्लिक करे और अच्छा परफॉर्म करे। मैंने जैसे ही पहले कहा कि इस लेवल पे जब खिलाड़ी खेलता है तो इस खिलाड़ी का आप ये नहीं कह सकते इंडिया प्रॉस्पेक्ट है कि नहीं है। हर खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी खेलता है वो इन अ गिवन सीजन अगर अच्छा करेगा, ही इज़ अ प्रॉस्पेक्ट, एंड एवरीथिंग इज़ अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द सेलेक्टर्स, और सब चीज़ें देखी जा रही हैं। हर BCCI का मैच जो है वो रिकॉर्ड होता है और सब लोग देखते हैं, और BCCI का बड़ा एक अच्छा सिस्टम है। इट्स वन ऑफ द फाइनली एडमिनिस्ट्रेड बोर्ड्स इन द कंट्री। और आप जयशाह की बात करें, मैं जयशाह साहब के साथ 2-3 बार काम करने का मौका मिला है, अहमदाबाद में, मुंबई में। अ वेरी वेरी सीरियस गाय, और बहुत
पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। आप देखिए, हम इस बार भी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, कितना अच्छा बीसीसीआई ने किया। विमेन लीग हम कर रहे हैं, वी आर द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। आईपीएल के दौरान भी कोविड के दौरान भी बीसीसीआई ने जो अपना आईपीएल टूर्नामेंट जाके यूएई वगैरह में किया, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? इसका क्रेडिट आप जय शाह को देंगे, ही वॉज द पर्सन हु इज लीडिंग इट। सौरव गांगुली को देंगे, रॉजर बिन्नी को देंगे, अरुण धूमल को देंगे। ये बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं और बड़े सीरियसली क्रिकेट को चलाते हैं और बड़े मेहनत करते हैं। बिहाइंड द कर्टन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस तरह से आपको कोई टॉप लेवल पे रहने नहीं देता। बाकी कंट्रीज भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी है, बट वाई इज द बीसीसीआई द रिचेस्ट बोर्ड? वाई इज द बीसीसीआई ऑलवेज इन द रेकनिंग? वाई इज द बीसीसीआई बोर्ड जिससे सब इस वक्त डरते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में? क्योंकि हमारा दबदबा इसीलिए क्योंकि हम मेहनत करते हैं। इट्स अ वेरी प्रोफेशनली रन बोर्ड एंड मैंने बड़ी सारी चीज़ें क्लोज क्वार्टर से देखी हैं एंड आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ देम, जिस तरह का काम उन्होंने किया। क्योंकि आप किसी को जज उसके काम से करते हो, तो बीसीसीआई के काम से अगर आप जज करेंगे तो इस वक्त हम टॉप में हैं, इंडिया के हमारे प्लेयर टॉप में है, हमारे बॉलर टॉप में है, हम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, हमने सारे मैचेस अच्छी तरह करवाए। हम अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो उधर भी हमने जो अपना स्टैंड था वो बरकरार रखा और हमें उसमें विक्ट्री मिली। तो आई थिंक बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह से बीसीसीआई हमेशा क्रिकेट को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आया ही है। पर एक चीज़ हो रहा है, शायद गुस्सा ना आया आपको, मैं तो इसलिए पहले बता देता हूँ कि जैसे हम स्टेडियम में मैचेस देखते हैं, पर हमारे स्टेडियम में, एमएम स्टेडियम में रणजी के मैचेस नहीं होते। उसका क्या रीज़न है? वो साइंस कॉलेज की ग्राउंड में करवाए जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? यहाँ पे क्यों नहीं करवाए जाते हैं? देखिए, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सालों से यहाँ पे नहीं करवाए जा रहे। बट ऑब्वियसली ये जो स्टेडियम, एमए स्टेडियम है, वो बड़ी बार मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अभी परेड है 26 जनवरी की, तो स्टेडियम में परेड होगी, स्टेडियम में बहुत सारे और इवेंट्स होते रहते हैं। तो ऑब्वियसली उस तरह का जो रख रखाव है ग्राउंड को लेके, आउटफील्ड को लेके, विकेट को लेके, वो रखना थोड़ा मुश्किल है। ये तब होगा जब जेकेसीए यहाँ इंटरेस्ट शो करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे और उसको एक्सक्लूसिव। देखो ना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी एक की, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम जैसे 26 जनवरी की बात करते हैं, यहाँ पर होती है सेरेमनी, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, पर उसके लिए कोई जगह अलग होनी चाहिए। क्योंकि ये स्टेडियम जब क्रिकेट के लिए तैयार हो रहा है, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो रहा है, कितने दिनों के लिए ये बंद हो जाता है, तो कितना मुश्किल आती है उन चीज़ों के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए। मैं आपके सेंटिमेंट को टोटली इको करता हूँ और हमें एक ऑल्टरनेट वेन्यू फॉर द 26 जनवरी परेड एंड एलाइड फंक्शंस जो है वो अब ढूंढना चाहिए। इट्स हाई टाइम, स्पेशली आफ्टर द सक्सेस ऑफ द लेजेंड लीग्स क्रिकेट। सबका ये मानना है कि यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट को ज़रूर कॉल लेना चाहिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की अपने कुछ सोच है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बड़ा कुछ है 26 जनवरी को लेके, तो आई थिंक दैट इज़ द कॉल दैट दे नीड टू टेक, बट दे नीड टू टेक। इट्स हाई टाइम दैट वी कीप दिस एज अ गुड एक्सक्लूसिव स्टेडियम, जिसके लिए बनाया गया है, ताकि इसका पूरा मेंटेनेंस हो सके और यहाँ अच्छे मैचेस हो सके। जम्मू की जनता ने दिखाया है ये, जिस तरह से वहाँ पे क्राउड मौजूद था मैच देखने के लिए। लेजेंड लीग क्रिकेट मैचेस ओवरऑल इंडिया में हुए, हमने वाइजाग में देखा, सूरत में देखा, देहरादून में देखा, वहाँ पे बिल्कुल मतलब इतना नहीं क्राउड में देखा गया। पर यहाँ पे मतलब पाँव रखने की जगह नहीं थी, वो बाहर लाइन लगी हुई थी स्टेडियम के बाहर, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही थी। ये जम्मू के क्रिकेट प्रेमियों का प्रेम है और हर खिलाड़ी ने लेजेंड्स क्रिकेट लीग के जम्मू के लोगों को, जम्मू के क्रिकेट फैंस को बहुत शुक्रिया किया है अपने प्यार के लिए और जिस तरह का सपोर्ट जम्मू के लोगों ने दिखाया है। साइंस कॉलेज जो है, क्योंकि जेकेसीए उसको मेंटेन करता है और पूरे साल मेंटेन करता है, आई थिंक दैट्स अ गुड वेन्यू, बट इट विल बी बेटर अगर एमए स्टेडियम भी एक वेन्यू है इन द नियर फ्यूचर जो है वो बन जाए। आखिरी सवाल, ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया, ये कहाँ तक सही और इसमें आपका कितना रोल था? ये बहुत बड़ा डिसीजन था, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। एक रोल ज़रूर था, जब बीसीसीआई के एजीएम जो अहमदाबाद में हुआ था, उस मीटिंग में ये फैसला किया गया था, ये डिबेट किया गया था, जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट थे, जय शाह सेक्रेटरी और अरुण धूमल ट्रेजरर थे, कि क्या बीसीसीआई ये कॉल ले कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया जाए। उस मीटिंग में मैं मौजूद था एजीएम में अहमदाबाद में, जहाँ ये फैसला हुआ था। बट इट्स अ वेरी गुड कॉल, बिकॉज आप गेम्स को जब देखते हैं तो वर्ल्ड, आप देखिए जब ओलंपिक गेम होती है, एशियन गेम होती है, तो बहुत सारी कंट्रीज उसमें आती हैं जो क्रिकेट नहीं खेलती। तो सबसे पहले तो इसमें एक वर्ल्ड फोकस मिलेगा क्रिकेट को। बहुत सारे देश जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको भी पता लगेगा ये क्रिकेट भी कोई गेम है। एक तो ये है। दूसरा, खिलाड़ी जो है वो हर खिलाड़ी ये भी मानना चाहता है कि वो ओलंपियन कहलाए। तो जब आप ओलंपिक्स में जाते हैं तो यू आर ऑल्सो एन ओलंपियन, सो दैट इज़ टू। सेकेंडली, क्रिकेट क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग गेम है, हमारा एक फोटे एरिया है, तो अगर हम वहाँ अच्छा करेंगे तो एक मेडल और आएगा इंडिया के खाते में। और साथ ही साथ जो लोग कई जगह आप देखते हैं जब ओलंपिक गेम होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, 2 टीमें बन जाती है, एक टीम वहाँ खेलती है, एक टीम वहाँ खेलती है, एक आईसीसी का मैचेस खेलती है, एक देश के लिए जाती है, तो बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा इंडिया की कैप पहनने का। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव डिसीजन दैट विल हेल्प क्रिकेट।
जाते जाते एक अच्छा सा शेयर जो है हमारे पॉडकास्ट के लिए और हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए। A lot of couplets are my favorite, but I think one of my favorite couplets, if I remember it properly at the moment, is कौन है ऐसा जो न जाने गालिब को, कौन है ऐसा जो न जाने गालिब को, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए। बदनाम ना हुए तो नाम नहीं होगा। थैंक यू। It's been a pleasure. Thank you.